Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is not a feature of mutation theory? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा जो है फीचर नहीं होता म्यूटेशन थ्योरी का. फर्स्ट गिवन है म्यूटेशन अकर इन एनी डायरेक्शन. सेकंड गिवन है म्यूटेशंस आर लार्ज एंड सडन. थर्ड गिवन है म्यूटेशंस आर नॉन हेरिटेबल हैविंग अ नो रोल इन इवोल्यूशन. एंड फोर्थ में गिवन है म्यूटेशंस जो है सोर्स होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस के. तो सबसे पहले बात करें अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज म्यूटेशन थ्योरी. म्यूटेशन, तो जो म्यूटेशन थ्योरी थी इट वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट ह्यूगो डी वरीज. ह्यूगो डी वरीज साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी म्यूटेशन थ्योरी इन द ईयर 1901. एंड उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन ऑन द वाइल्ड वैरायटी ऑफ जो इवनिंग प्राइमरोज इवनिंग प्राइमरोज जो है जिसका साइंटिफिक नेम था इनोथेरा लमार्कियाना. इनोथेरा लमार्कियाना. तो यहाँ पे अगर हम पहले डिस्कस करें अबाउट द टर्म म्यूटेशन कि म्यूटेशन बेसिकली होते क्या है, तो जो डीएनए सीक्वेंस होता है, डीएनए सीक्वेंस ये स्पेसिफिक होता है ईच ऑर्गेनिज्म में. इट कैन समटाइम्स लाइक वो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उसके बेस पेयर के जो सीक्वेंस है उसमें चेंजेस हो सकते हैं. चेंजेस इन बेस पेयर जो क्या होता है लाइक इसी को ही क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है. इट इज नोन एज म्यूटेशन. एंड जो म्यूटेशन है इट कैन लीड टू चेंज इन द प्रोटीन्स, चेंज इन द प्रोटीन्स जो कि ट्रांसलेट किया जाता है बाय विच इज ट्रांसलेटेड बाय डीएनए. तो ये तो बात हो गई हमारी अबाउट दी म्यूटेशन. अब हम म्यूटेशन थ्योरी देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू म्यूटेशन थ्योरी जो न्यू स्पीशीज होती है, न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट होती है वो होती है किसका, इट इज अ रिजल्ट ऑफ लार्ज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का रिजल्ट होता है. डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, इट्स अ रिजल्ट ऑफ लार्ज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो कि सडनली अपीयर होती है, विच अपीयर्स सडनली. नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें अबाउट म्यूटेशन थ्योरी, तो जो म्यूटेशन है वो अराइव होता है लाइक वो अराइव होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम अमंग्स द इंडिविजुअल ऑफ अ नेचुरल ब्रीडिंग पॉपुलेशन. टाइम टू टाइम अराइज होता है अमंग द नेचुरली जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन होते हैं उनमें, नेचुरली ब्रीडिंग पॉपुलेशन. एंड म्यूटेशंस क्या होता है, हेरिटेबल होता है. म्यूटेशंस आर हेरिटेबल मतलब दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ट्रांसफर किया जा सकता है. एंड क्या होता है, इट इज अ कॉज ऑफ इवोल्यूशन. अल्टीमेटली किसका, इवोल्यूशन का कॉज होता है. म्यूटेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं. दीज आर लार्ज एंड सडन, लार्ज होते हैं और सडन होते हैं. एंड टोटली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस ऑफ डार्विन जो कि स्मॉल और डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं. वेरिएशंस जो होते हैं क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं एंड डायरेक्शनल होते हैं. वाइल जो म्यूटेशंस होते हैं वो क्या होता है, डायरेक्शन लेस होते हैं. डायरेक्शन लेस होते हैं. वन मोर थिंग कि जो म्यूटेशन है ये अल्टीमेट सोर्स होता है वेरिएशन का. इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन. तो अब जो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट गिवन है कि म्यूटेशन जो है अकर हो सकता है एनी डायरेक्शन में, जो कि ट्रू है रिगार्डिंग म्यूटेशन क्योंकि म्यूटेशन जो है डायरेक्शन लेस होता है. सेकंड में गिवन म्यूटेशन लार्ज और सडन होता है, यस इट इज अगेन ट्रू जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं. थर्ड में गिवन है म्यूटेशन नॉन हेरिटेबल होते हैं, जो कि गलत है. म्यूटेशन क्या होते हैं, हेरिटेबल होते हैं.
जिनका रोल होता है किसमें, इवोल्यूशन में रोल होता है, तो ये बिल्कुल ही फॉल्स है रिगार्डिंग दी म्यूटेशन स्टेटमेंट। एंड फोर्थ में गिवन है दीज आर दी सोर्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ये भी ट्रू है जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज म्यूटेशन आर नॉन हेरिटेबल और हैविंग नो रोल इन इवोल्यूशन। आंसर इज थर्ड, जिसमें गिवन है म्यूटेशंस आर नॉन हेरिटेबल and having no role in evolution, having no role in evolution. I hope you understood it well. Best of luck.